हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईपी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें आपका चल रहा था हैलो एल्कीन तथा हैलो एरीन्स के बारे में। तो हैलो एल्कीन आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें बनाने की विधि चल रही थी। तो दूसरा नंबर आपके बनाने की विधि चल रही है क्या चीजें कि एल्कीनो, ध्यान रखिएगा एल्कीन, अभी तो एल्केन चला था, अब एल्कीन के साथ आपको एल्किल हैलाइड बनाना है। किसके साथ? एल्कीन के साथ आपको एल्किल हैलाइड बनाना है। तो एल्कीनो मतलब एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा क्या होती है अभिक्रिया, कैसे बनाई जाती है, इसी के बारे में आज आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। जिसमें इसकी बनाने की विधि देखिए, कहते किसे हैं, इसमें करते क्या है, एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। एल्कीन क्या करता है? हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हुआ क्या, हाइड्रोजन हैलाइड जैसे आपका HCl, HBr, HI, ये सब क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड से है। अब इसके बाद करते क्या है कि एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया, किसके साथ? योगात्मक मतलब जुड़ना, योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, बनाते हैं क्या, एल्किल हैलाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड्स बनाते हैं। अब उसी के बारे में आपको जानना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में आपको मिलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्या चीजें, एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाती है। आई बात समझ में? जैसे क्या होता है, जैसे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है, एल्कीन लीजिए, एथिलीन लीजिए। एथिलीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है क्या, एथिलीन। क्या है? एथिलीन है, एल्कीन है। अब इसमें क्या करते हैं, HBr के साथ, किसके साथ, HBr के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके या इसके साथ जुड़कर क्या बनाता है, बना देगा क्या चीजें, CH, क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, CH3 CH2 Br, ठीक है, CH3 CH2 Br हो जाता है। आई बात समझे, CH3 CH2 Br हो जाता है। अब देखिए करते क्या है, हमने आपको चर्चा किया था कि जब कभी भी हाइड्रोजन को आप बढ़ाएंगे तो बॉन्ड आपका घटेगा। आई बात समझ में? जब हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो बॉन्ड आपका क्या होगा, घटेगा। तो वही प्रक्रिया आपको देखने के लिए, डबल बॉन्ड था, एल्कीन था, हाइड्रोजन को हमने इसमें जोड़ा, तो हाइड्रोजन जोड़ा तो एक बॉन्ड आपका क्या हो गया कि खत्म। अब उसके बाद Br जोड़ दिए। अब इसका नाम है आपका क्या चीजें, एथिलीन। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब इसका नाम तो आप जान ही सकते हैं, क्या होगा कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या लिखेंगे, एथ मतलब एथिल, क्या जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। आई बात समझ में? एथिल ब्रोमाइड क्लियर हुआ आपका। क्या चीजें लिया गया, एथिलीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और आपका एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराई गई। चलिए देखिए, अब ये आपका हो गया। अब इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बैलेंसी मिला लीजिएगा, बैलेंसी आप मिलाएंगे तभी आपका क्लियर होगा कंपाउंड से। अब इस कार्बन की बैलेंसी क्या है, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4,
इस कार्बन के लिए क्या है, एक हाइड्रोजन 1 2 और 2 4, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन 2, ये मतलब सबकी बैलेंसी क्या है, पूर्ण है। अब इसको करेंगे क्या, HBr के साथ करा देंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब आप देख रहे हैं कि बनेगा क्या, वही पीछे वाली जो भी जस्ट चला था। अब इसमें करेंगे क्या, CH3 और CHBr और इसके बाद ये हो जाएगा CH3, इसको बोलेंगे प्रोपिल, क्या बोलेंगे, प्रोपिलीन बोलेंगे। क्या एल्कीन है ना, तो क्या हो जाएगा प्रोपिलीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आप जान ही रहे हैं। और इसका अगर नाम लिखना होगा तो लिखेंगे क्या, अब इसका नाम लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा, आप पहला साधारण अगर देखेंगे, साधारण में क्या जाएगा, आइसो क्या जाएगा, आइसो ब्रोमो और 3 कार्बन है प्रोपेन, आइसोब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। अगर ना उस तरह से आइपेसिन लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए 2 ब्रोमो, 1 2 3, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 कार्बन प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये आपका हुआ, आई बात समझ में, ये आपका हुआ क्या, किसके अंतर्गत, कि आपका एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड के योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। आई बात समझ। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तीसरा आपका क्या था, बनाने की विधि में एल्कोहालों की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, एल्कोहालों की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, ये आपको जानना है या इसके बारे में कैसे बनाया जाएगा यही आपको पढ़ना है। इसमें करते क्या है कि एल्कोहल, ठीक है ध्यान रखिएगा, एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है। क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल मरियम रहा झूठक को क्या बताया गया आपको, क्या लिखा गया है, ये आपको बताया गया एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। अब चलिए देखिए, जैसे 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 ROH प्लस किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड HX अभिक्रिया करके RH प्लस क्या, H2O जल, क्या जल बना देता है। अब यही आपका एल्कोहल है। R आप जानते हैं क्या होता है, एल्किल ग्रुप है। क्या है, अब एग्जांपल नीचे हम बता रहे हैं, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। और इसके बाद X हैलाइड है, वही आपका यहाँ एल्किल और हैलाइड, फिर आपका जल बन जाएगा। थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताया भी गया है लेकिन नोट करके लिख लेंगे कि इसमें होता क्या है। अभिक्रियाशीलता, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम। देखिए क्या होता है, EHI इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, HBr या Cl। इसका मतलब आपका क्या होता है,
सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? HI होता है, उसके बाद HBr होता है, उसके बाद HCl होता है। शुरुआत में पहले लेक्चर में, इसके चैप्टर के पहले लेक्चर में इसकी चर्चा की गई थी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो अब इसमें क्या होता है? सबसे अभिक्रियाशीलता HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। आया? क्लियर हुआ कुछ? अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। चलिए देखिए, R की जगह क्या ले लेंगे? CH3CH2OH प्लस HCl ले लेते हैं यहां पर। अब देखिए, अभी आपको अभिक्रियाशीलता बताया गया कि HCl जो होता है सबसे कम अभिक्रिया, सबसे कम तो HF होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें आपको उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, तो इसके साथ आप लेंगे निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ जो है गर्म करेंगे। क्या करेंगे? के साथ जब गर्म करेंगे तो आपका बनेगा, R की जगह क्या था? R की जगह वही रखिए, क्या? CH3CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा? Cl प्लस H2O। अब यह क्या है? एथिल एल्कोहल। अगर आईपीएसी की बात करेंगे तो यह हो जाएगा क्या चीज? एथेनॉल। R लगता है एल्कोहल में आईपीएसी, ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन क्लोराइड ये है, और ये क्या आ जाएगा? क्लोरो एथेन। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अगला ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, नीचे जगह नहीं है। चलिए, नोट हो गया इतना? नोट किए? कर लीजिए इसको। मिटा रहे हैं, ये निर्जल वाला था, ये Cl के साथ। अब HBr के साथ लीजिए, CH3CH2OH प्लस HBr। अब इसको, क्योंकि यह HCl के अपेक्षा थोड़ा सा क्या है? अभिक्रियाशीलता इसकी अधिक है, तो इसको सिर्फ गर्म ही कर देंगे, या अभिक्रिया कर लेगा। तो CH3CH2 यह हो जाएगा Br प्लस H2O। तो अब इसका नाम तो वही सेम है, यहां पर हो जाए क्या? ब्रोमो एथेन। अब इसी प्रकार से CH3CH2OH प्लस HI, इसको ये तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, गर्म करेंगे, ये हो जाएगा CH3CH2I प्लस H2O। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसके नाम की चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। HI हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम अगर लिखेंगे तो आयोडो प्रोपेन दिखाई दे रहा है, वहां से आयोडो प्रोपेन। आई बात समझ में? ये इतना जो होता है कि आपके एल्कोहलों के हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया थी, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया थी। आई बात में? अब अगला आपका बनाने की विधि, चौथा पॉइंट या चौथा नंबर आपका अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।